दोस्तों, एक कड़वा सवाल पूछती हूँ। अगर कल चीन या अमेरिका से हमारी लड़ाई हो जाए और वो बस एक बटन दबाकर आपका जीमेल, गूगल मैप्स और व्हाट्सएप बंद कर दें, तो क्या होगा? अगर चीन आपके फोन और इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी भेजना बंद कर दे, तो क्या होगा? हमारा पूरा डिजिटल इंडिया, हमारा पूरा मेक इन इंडिया एक झटके में रुक जाएगा। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, चांद पर पहुंच गए हैं, पर सच्चाई ये है कि हमारी नींव बहुत कमजोर है। आज हम उन 3 बड़ी सच्चाइयों की बात करेंगे जो इंडिया को सुपर पावर बनने से रोक रही हैं। लेकिन हम सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाएंगे। वीडियो के अंत में हम उन 3 समाधानों पर भी बात करेंगे जो इस कहानी को बदल सकते हैं। समस्या नंबर 1, डिजिटल गुलामी। सोचिए, आपने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना ली, पर उसकी नींव में किसी और ने डायनामाइट लगा रखा है और उसका रिमोट कंट्रोल भी उसी के पास है। क्या आप कभी चैन से सो पाएंगे? यही हालत आज इंडिया की है। हमारी पूरी $300 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम, हमारी ग्रोथ की पूरी बिल्डिंग किसी और की टेक्नोलॉजी की नींव पर खड़ी है। जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं वो अमेरिकी है, जो हार्डवेयर हम इस्तेमाल करते हैं वो चीन से आता है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, पर हम सिर्फ पुर्जे जोड़कर खुश हो रहे हैं। फोन का दिमाग यानी सेमीकंडक्टर तो आज भी बाहर से आता है। आपका और मेरा सारा डेटा, हमारी बातचीत, हमारी तस्वीरें, हम कहाँ जाते हैं, क्या खरीदते हैं, सब विदेशी कंपनियों के पास है। जिस दिन अमेरिका चाहेगा, वो हमारा डेटा बंद कर सकता है। हमारे पास अपनी कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है, अपना कोई सर्च इंजन नहीं है, अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं है। यह तरक्की नहीं है, यह एक टाइम बम है। समस्या नंबर 2, मेक इन इंडिया का अधूरा सपना। किसी भी देश को अमीर बनने के लिए अपनी फैक्ट्रियों में सामान बनाना पड़ता है। चीन अमीर बना क्योंकि उसने अपनी 10 करोड़ जनता को फैक्ट्रियों में नौकरियां दी। आज भी चीन, हमारी सबसे बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, जहां पैसा बहुत कम है। सर्विस सेक्टर में नौकरियां हैं, पर वो सबके लिए नहीं है। तो हमारा युवा कहां जाए? जब प्राइवेट सेक्टर में मौके नहीं होते तो वो अपनी जिंदगी के 5 तक साल सरकारी नौकरी की तैयारी में बर्बाद कर देता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर या प्रयागराज की गलियों में जाकर देखिए, हजारों इंजीनियर और पीएचडी वाले भी चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नौकरी की सुरक्षा चाहिए, पावर चाहिए, ज्यादा दहेज चाहिए। और जब यही लोग गलत मोटिवेशन के साथ सिस्टम में घुसते हैं तो भ्रष्टाचार का चक्र शुरू होता है। जो दिमाग देश के लिए कोई नई चीज बना सकता था, वो 7 साल से एक ही किताब रट रहा है। ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ये ब्रेन वेस्ट है। समस्या नंबर 3, एनर्जी और सामान की गुलामी। पुरानी दुनिया तेल पर चलती थी, नई दुनिया बैटरी और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर चलेगी। और दुख की बात यह है कि हमारे पास दोनों ही नहीं है। हम अपना 90% तेल बाहर से मंगाते हैं। हमने सोचा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले आएंगे तो तेल का खर्चा बचेगा, पर हम ये भूल गए कि ईवी की बैटरी बनाने के लिए जो लिथियम, कोबाल्ट और निकल लगता है, उसका 75% कंट्रोल चीन के पास है। मतलब एक तरफ तेल का कुआं तो दूसरी तरफ बैटरी की खाई। हम बीच में फंस गए हैं। 2 साल पहले कश्मीर में बहुत बड़ा लिथियम का भंडार मिला था। बहुत ढिंडोरा पीटा गया, पर आज तक क्या हुआ उसका? कहाँ है रिफाइनरी? कहाँ है टेक्नोलॉजी? चीन दशकों से ये काम कर रहा है और हम अभी तक ब्लूप्रिंट ही देख रहे हैं। अगर कल चीन ने बैटरी का सामान देना बंद कर दिया तो हमारी पूरी ईवी पॉलिसी रात भर में ढह जाएगी। अमेरिका के पास तेल है, रूस के पास गैस है, चीन के पास रेयर अर्थ है, हमारे पास सिर्फ इंपोर्ट के लंबे लंबे बिल। तो रास्ता क्या है? यहाँ तक सुनकर शायद आप निराश हो गए होंगे, लेकिन जैसा हमने कहा था, हम समाधान की भी बात करेंगे। अगर भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनना है तो उसे इन 3 पिलरों पर काम करना होगा। पिलर 1, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना कंट्रोल। अब समय आ गया है कि हम अपना गूगल, अपना फेसबुक, अपना अमेज़न बनाएं। हमें अपने डेटा सेंटर्स बनाने होंगे जहां भारतीयों का डेटा भारत में ही सुरक्षित रहे। हमें एआई जैसी टेक्नोलॉजी में लीडर बनना होगा, सिर्फ यूजर नहीं।
जैसा तेलंगाना में हो रहा है, जहां एआई किसानों को बता रहा है कि फसल में कौन सी बीमारी है जिससे उनकी पैदावार 30 बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो हमारी समस्याओं का समाधान करे। पिलर 2, असली मेक इन इंडिया। हमें सिर्फ असेंबलिंग नहीं करनी, बल्कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट भारत में बनाना है, चिप से लेकर हवाई जहाज तक। इसके लिए सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी होगी जो बिजनेस करना आसान बनाए और इंस्पेक्टर राज खत्म करे। और सबसे जरूरी, हमें अपने युवाओं को कॉलेज की डिग्री के साथ साथ हाथ का हुनर सिखाना होगा, ताकि वो फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार हो। पिलर 3, खदान से लेकर चिप तक सब अपना। जो कश्मीर में लिथियम मिला है, उसे जमीन से निकालकर बैटरी बनाने तक का पूरा काम भारत में ही होना चाहिए। हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी। इसके लिए हमें अपनी माइनिंग और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को दुनिया के स्तर पर लाना होगा। आखिरी बात दोस्तों, भारत का लक्ष्य दुनिया पर राज करने वाला सुपर पावर बनना नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य एक ऐसा आत्मनिर्भर और सम्मानित देश बनना होना चाहिए जिसे कोई झुका ना सके। एक ऐसा देश जिसका भविष्य किसी और देश के एक बटन से तय ना हो। ये सफर मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं।